में जेनकिंस स्टार्ट नहीं कर सकते, उसमें माहिमन बुशरा भी है, तो उन दोनों का डॉकर हुआ नहीं है, दैट्स व्हाई। ओके सर। ठीक है, तो अभी जेनकिंस बेटर है क्योंकि यहाँ पर जितने कैंडिडेट्स हैं सबका डॉकर हो रखा है। ये तो बेसिक स्टार्टअप उसका सेटअप बनाना सिखा देता हूँ जेनकिंस का। फिर उसके बाद मैं आपको कल समझाऊंगा कि जेनकिंस बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज CI/CD पाइपलाइन, सब कुछ मैं आपको कल सिखाऊंगा, समझाऊंगा थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, अपन को मशीन भी चाहिए, मशीन सबसे बात करते हैं अब। स्टेप 1 हमारा होगा कि हमें एक सर्वर रिक्वायरमेंट है, सर्वर, ठीक है ना। अब वो सर्वर कोई सा भी हो सकता है। हम यहाँ पर उबंटू का सर्वर लेंगे, ठीक है ना, हम यहाँ पे उबंटू का सर्वर लेंगे। एंड स्टेप 2 होगा हमारा, वी हैव टू इंस्टॉल Jenkins and Java on the server। क्लियर है बात। जावा डिपेंडेंसीज पे काम करता है जेनकिंस, ठीक है ना। जेनकिंस तभी रन करेगा जब जावा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, वरना नहीं करेगा, ठीक है। तो अब जो रिसेंटली चल रहा होगा ओपनजेडीके, उसको हम यूज करेंगे, और जावा भी जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो यूज करेंगे। Step 3, allow the ports on which Jenkins will work। एंड कौन से पोर्ट में वर्क करता है ये, 8080 पे। किस पे वर्क करता है ये, 8080 पे। जेनकिंस 8080 पे वर्क करता है बाय डिफॉल्ट। क्लियर है बात, ठीक है। एंड स्टेप 4, इंस्टॉल द नेसेसरी, इंस्टॉल द अवेलेबल, या फिर बोल सकते हो इंस्टॉल द रिकमेंडेड प्लगइन्स ऑफ जेनकिंस, ठीक है ना। स्टेप 5 है ये बेसिकली। स्टेप 4 होगा set the user and password for the Jenkins। क्लियर है बात। set the user and password for the Jenkins, then उसके बाद install the recommended plugins for the Jenkins। ये स्टेप से 5 जो हम करने हैं। क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर, समझ गए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक सर्वर बनाना है, और सर्वर के अंदर अपन कोई पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ललित एक बार वो भीम को MFA कोड के लिए बोल देना। ये एक्स्ट्रा अकाउंट है, इसमें सही रहेगा, जो कोई यूज नहीं करता है तो मैसेज ड्रॉप कर दो एक बार उसको।
36 7084 ठीक है। वो ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा मीटिंग क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ? कैसे बोल रहा है ऑफिस में मीटिंग चल रही है। ठीक है, इस बार मैं जो मशीन बना रहा हूँ ना उसके अंदर जो AMI यूज करूंगा, नाम अभी मैं रख रहा हूँ उसका जेनकिंस मास्टर, ठीक है ना? अच्छा बोलो, इसका नाम रखता हूँ जेनकिंस मास्टर, ठीक है? बोलो। मशीन में इंग्लिश आती है, पढ़ने आता है, क्या लिखा हुआ है? There is not enough space on the desk. तो वो उन्होंने तो भैया कभी कर दियो क्या? डिस्क से पूरी भरी हुई है स्पेस नहीं है इसके अंदर स्पेस नहीं है इसके अंदर। सी जो है ना, सी खाली स्पेस ही नहीं रखा, फ्री स्पेस 0 बाइट रखा, समझ रहे हो बात? तो क्या करो ना, स्पेस नहीं है इसके अंदर, नहीं बनेगी मशीन, खुद का सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, इस पे नहीं होगा। एक नया लैपटॉप ले ही लो ना सेकंड हैंड, क्या दिक्कत है? दो जने हो, दोनों की एक लैपटॉप तो हो ही सकता है, घर वाले कर ही सकते हैं। 20-25 हजार का आएगा, ले लो, अच्छा सा काम हो जाएगा, पढ़ लोगे, सीख लोगे। होना चाहिए आज के टाइम में, लैपटॉप होना चाहिए अपने साथ। सर था तो उसको सही करा दो। नहीं सर, बेच कुछ काम ही नहीं है इसलिए। ठीक है, अब ले लो, अब ले लो, ठीक है? इसका नाम रख रहा हूं मैं सर्वर का जेनकिंस मास्टर, ठीक है? नाम रखा मैंने इसका जेनकिंस मास्टर, और इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे कौन सा करेंगे? उबंटू, उबंटू
यूज करेंगे। क्लियर है बात? उबंटू का लेटेस्ट 24 अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी अपन ने इसके अंदर उबंटू अपन ने यूज करा है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंस्टेंस टाइप t2.micro ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या यूज करें? की पेयर। अब की पेयर अपन ने बना रखा है यहाँ पे शायद, हाँ बिल्कुल बना रखा है। ठीक है, एंड नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर कोई इशू नहीं है, कोई चेंजेस नहीं करने, कोई दिक्कत नहीं है। HTTP को अलाउ कर देते हैं एंड एक और पोर्ट नंबर को अलाउ करना है। पोर्ट नंबर कौन सा होगा? वो 8080। वेरी गुड, ठीक है ना, पोर्ट नंबर 8080 को अलाउ करना है बिकॉज जेनकिंस हमारा 8080 पे चलता है बाय डिफॉल्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अपन बाद में इसके अंदर कर देंगे। ये हमने इंस्टॉल कर लिया इसको। कोई डाउट इसके अंदर? कुछ डाउट है किसी को भी? क्या बोलते हैं शिवम, अपने उबंटू मशीन बनाया, ठीक है ना, इसको कनेक्ट करते हैं। अब से यहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं। जेनकिंस डायरेक्टली से इंस्टॉल नहीं होता है कि अपन apd-get अपडेट और इंस्टॉल जेनकिंस करते नहीं। उससे पहले बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट्स होती है हमें यहाँ पर करने की। जैसे कभी इन केस आपने wget कमांड के थ्रू क्रोम इंस्टॉल करा हो लिनक्स के अंदर, ठीक है, तो wget कमांड से कभी ना कभी आपने अगर यूज करा होगा तो आपको पता होगा कि मुझे कभी एक एक्सटर्नल पैकेज को अगर मुझे इंटरनेट के थ्रू इंस्टॉल करना है तो wget कमांड से होता है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर यूज करेंगे। वो लिंक जो होता है बेसिकली, वो लिंक याद नहीं कर सकते, लेंथी बड़ा लिंक होता है, तो वो लिंक बेसिकली ऑफिशियली हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो कहाँ से करेंगे? मैंने बोला इंस्टॉलिंग जेनकिंस ऑन उबंटू। ठीक है, तो हम जो यूज कर रहे हैं वो डेबियन उबंटू कर रहे हैं, राइट? जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो ये कमांड्स होती है जिसके थ्रू हमें इंस्टॉल करना है। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट कमांड है हमारी कौन सी? sudo wget। मैंने बताया था wget कमांड के थ्रू ही हम पैकेज को अपने सिस्टम पे ला पाएंगे। ठीक है, जैसे क्रोम जैसे कभी किसी ने डाउनलोड करा होगा तो पता होगा उसको। लॉन्ग टर्म सपोर्ट और वीकली रिलीज, तो अपन यहाँ पर अपडेट्स पे डिपेंड करता है कि एक बार मैंने इंस्टॉल कर दिया तो लॉन्ग टर्म तो कोई अपडेट्स नहीं आएंगे इसके अंदर, ये प्रॉपर्ली उसी पे चलेगा। वीकली रिलीज मतलब कि इसमें अपडेट्स आते रहेंगे, तो हमें अब apd-get अपडेट कमांड्स पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसी पे काम करते हैं। फर्स्ट कमांड इंस्टॉलेशन की, ठीक है ना, फर्स्ट कमांड आपकी होगी ठीक है, ये पैकेज है अपना जेनकिंस का, देखो pkg.jenkins.io। बात क्लियर है? सेकंड कमांड क्या है? सर यस सुनीता। सर लिनक्स के सर्वर में भी ये कमांड काम करेगी क्या? इसके सर्वर में भी यही कमांड काम करेगी। लिनक्स के सर्वर पे भी यही कमांड काम करेगी। आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो? जैसे रेडिट कर रहे हो ना? यस सर। तो रेडिट कर रहे हो तो आप है ना सेंटोस में जो कमांड्स चल रही है ना, जैसे रेडिट है, यहाँ पर रेडिट का भी दे रखा है इसने, तो रेडिट के ऑफिशियल जो कमांड्स है आप यहाँ से ले लेना। ठीक है, समझ गए सुनीता? यस सर। ओके, सेकंड कमांड वो हो गई। देन उसके बाद क्या करते हैं? sudo apd-get अपडेट करते हैं हम लोग। डन, ठीक है, ये काम करते हैं। देन उसके बाद इंस्टॉल करेंगे जेनकिंस, और हमेशा रखिए उबंटू में apd चलता है।
ठीक है, एंड एपीटी हमारे यहाँ पर क्या होगा, इंस्टॉल होगा जेनकिंस ऐप। क्या इन सब के बाद हमारा जेनकिंस रन हो जाएगा? नहीं, हमें यहाँ पर जावा की रिक्वायरमेंट भी है। ये तो अभी से हमने जेनकिंस पे काम, अब हमें जावा इंस्टॉल करना है। ठीक है, जावा इंस्टॉल करने के लिए भेज ने कमांड्स दे रखी है। ठीक है, अब जावा इंस्टॉलेशन ऑफ जावा, जावा एपीडी हैव गेट अपडेट कर ही दिया हमने। एपीडी इंस्टॉल फ्रंट कॉन्फिग ओपन जेडीके 17 यूज करा इसने। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना? तो तीनों अपन कमांड्स कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे अपन रख देते हैं। ठीक है, तो एक कमांड ये हो गई है, अपडेट तो चला ही दिया है हमने। ठीक है, अपडेट की जरूरत नहीं है। एक इंस्टॉल फ्रंट कॉन्फ़िग वाला करेंगे, ओपन जेडीके वाला, एंड जावा का वर्जन चेक करने के लिए हाइफन हाइफन वर्जन। क्लियर है बात? हाइफन हाइफन वर्जन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इंस्टॉल होगा। तो wget कमांड सबसे पहले आएगी, कॉपी किया, इसको कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले इस पे 8080 अलाउ कर देते हैं पोर्ट। 8080 नहीं होगा तो अपना जेनकिंस रन नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने wget कमांड के थ्रू, आपको स्क्रीन शो हो रही होगी सबको, तो यहाँ पर हमने wget कमांड के थ्रू जेनकिंस को ले लिया अपने सिस्टम के अंदर। बात क्लियर है? कोई एरर शो नहीं करा इसने। ठीक है, देन सेकंड कमांड क्या था हमारा? सेकंड कमांड ये बोल रहा है आपको डेबियन। सर मेरा क्वेश्चन दूसरा था। सर ने एएमआई आपने है ना उबंटू के लिए, तो एएमआई अपन लिनक्स की लेंगे तो भी यही कमांड काम करेगी क्या? लिनक्स तो एक प्लेटफॉर्म, लिनक्स तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उबंटू, रेड हैट। तो आप रेड हैट की बात कर रहे हो अभी? यस सर। आप रेड हैट की बात कर रहे हो ना? नहीं सर, आपने एडब्ल्यूएस में एएमआई लिए है ना, उबंटू की लिए आपने। तो वो भी तो लिनक्स ही है। अच्छा, लेकिन ये जो आप ये कमांड बता रहे हो यही काम करेगी ना उसमें भी? हाँ, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर है, और अपन जो डिस्ट्रीब्यूटर पे काम कर रहे हैं वो उबंटू पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं रेडिट लेता तो रेडिट के लिए, जैसे इन केस रेडिट लेता तो रेडिट की शायद कुछ कमांड्स चेंज होती है, लेकिन प्रोसेस यही है सारा सारा। ठीक है, अगर आप सेंटोस पे काम करते हो, सेंटोस की भी कमांड्स ये होगी, प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, या तो हो सकता है कमांड्स थोड़ी डिफरेंट होगी। चेक कर लो ना, देखो अगर मैंने यहाँ पर लिनक्स है तो बेसिकली लिनक्स के लिए है, तो कंप्लीट कमांड्स लिनक्स के लिए, लेकिन लिनक्स के अंदर आप कौन सा यूज कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूटर? मैंने बोला मैं डेबियन या उबंटू कर रहा हूं, तो ये कमांड्स जो मैंने अभी बताई आपको वो होगी। अगर आप रेड हैट करते हो तो रेड हैट की कमांड्स हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, तो इसने कुछ पैकेजेस वगैरह चेंज कर दिए। समझ गए मेरी बात? आरपीएम, यस सर। यहाँ पर इसने आरपीएम यूज करा है, यहाँ पे इसने यम यूज करा है, इसने यम इंस्टॉल करा है, वहां पर एपीटी था, यहाँ पे यम करा है। क्लियर है कोई बात? हाँ सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है। यहाँ पे अपने जेनकिंस को एनेबल नहीं करा, अपडेट इंस्टॉल जेनकिंस। ठीक है ना, यहाँ पे एनेबल भी करना है हमें जेनकिंस को, तो वो भी कर देंगे अपन अभी। ठीक है? अब इको के थ्रू जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी कर रहा है। ठीक है? उसके बाद एपीटी गेट अपडेट, अपडेट कर देते हैं। अपडेट करके ये जो हमने पैकेज wget के कमांड के थ्रू लाया है, ये उसके अंदर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद इंस्टॉल।
ठीक है, अब यहाँ पर अपन जेनकिंस तो इंस्टॉल कर दिया, अभी अपन ने चालू नहीं करा जेनकिंस। ठीक है, अभी अपन इसके अंदर इंस्टॉल करते जावा। ठीक है, जावा इंस्टॉल कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब जावा का वर्जन चेक कर लो, -f वर्जन करके वर्जन चेक करा, इसने बताया ओपन जेडीके अपन 17 यूज कर रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक है, अब जेनकिंस की सर्विस चेक करनी है। सर्विस कैसे स्टार्ट चेक करते हैं यहाँ पर? सर सिस्टम सीटीएल स्टार्ट जेकिंस। सिस्टम सीटीएल भी चल जाएगा, सर्विस भी चल जाएगा, सर्विस कमांड चल जाएगा। ठीक है ना, फील्ड है अभी। ठीक है ना, सर्विस का नाम आता है जेनकिंस स्टार्ट। फील्ड कुछ एरर शो कर रहा है ये। सो जेनकिंस हो गया, जावा इंस्टॉल हो गया हमारा। स्टार्ट जेनकिंस, लेट्स सी, बात देख लेते हैं भाई मास्टर के। ठीक है, एनेबल हो गया ये। एंड स्टार्ट जेनकिंस। फील्ड बता रहा है सिस्टम सीटीएल स्टेटस जेनकिंस सर्विस जनरल सीटीएल कंट्रोल प्रोसेस एक्साइटेड। तो हो सकता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसने पहले से एक लिंक प्रोवाइड कर रखा है इंस्टॉलेशन का, मतलब कुछ एरर शो कर रहा है इसने। ये एक्साइटेड वाला एरर ये दे रहा है। ठीक है, you should use general cd -u jenkins to see actual output of the status
port default 180, it works now. Okay. एक कमांड रन करते हैं, general ctl-u jenkins. एरर्स दिखा रहा है पोर्ट नंबर्स की कंडीशन इंटीग्रेशन की. लेट्स सी. HTTP पोर्ट 8080 को एक बार अपन यहाँ पर लॉग के देखते हैं. 4 फाइल. या फिर अपन ओपन जेडीके देख लेते एक बार. 17 ही तो है हमारे पास. नहीं 21 पे करता है तो क्या तुम 21 पे कर रहा हो? या तो फिर है ना इसके अंदर बेसिकली अपन उबंटू का 22 वाला लेते हैं एक बार. ये 24 यूज करा हमने. ट्वेंटी 22.04 भी है ना इसके अंदर. अच्छा एक सेकंड. लॉन्ग टर्म रिलीज, वीकली रिलीज में क्या रेफरेंसेस के अंदर डेबियन की बाइनरीज, user. If Jenkins fails to start because of port is in use, run systemctl edit Jenkins and add the following. ठीक है, systemctl edit Jenkins, कॉपी, और अपन को ये पोर्ट नंबर डालना है इसके अंदर 881 डालना है. ओके.
ठीक है, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट जेनकिंस करो, ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पर इसने पोर्ट नंबर 8080 बिजी आ रहा था तो 8081 को अपन यहाँ पर सेव कर दिया है। कैसे करते हैं, आपको यहाँ पर सिस्टम सीटीएल एडिट जेनकिंस करना पड़ेगा और इसके एनवायरनमेंट में जाके पोर्ट नंबर 8081 को अलाउ कर दो। अब ये जो चलेगा बेसिक किस पे चलेगा, 8081 पर, ठीक है ना। बिजी हो सकता है कि इस सर्वर के अंदर बिजी तो नहीं था, फिर भी हम चेक कर लेते हैं नेट स्टेट करके एक बार। जावा, ठीक है। अब ये 8080 चलेगा, ठीक है ना। पहले ये यहाँ पर पहले नहीं आ रहा था, जावा शो कर रहा था क्या पहले यहाँ पर 8080 नहीं कर रहा था ना, अब ये यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो सिस्टम सीटीएल इनेबल जेनकिंस कर देते हैं ताकि हमारा सर्वर स्टार्ट रहे, सर्वर के अंदर सर्विस स्टार्ट रहे हमेशा के लिए, ठीक है। स्टार्ट हो गई है। अब इसको अपन को एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करोगे, कॉपी करोगे एंड द सिस्टम पे आईपी डालोगे और यहाँ पर 8080 को रन करोगे, एंटर करोगे, ठीक है। सी आपके जेनकिंस का डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो गया है, क्लियर है बात। अब यहाँ पर आपसे मांग रहा है क्या, पासवर्ड। अब पासवर्ड कहाँ पर होता है, पासवर्ड हम कुछ डाल नहीं सकते, तो पासवर्ड की लोकेशन होती है वेरिएबल लाइब्रेरीज के अंदर, जेनकिंस के अंदर, सीक्रेट के अंदर, इनिशियल एडमिन पासवर्ड के अंदर। तो ये बात कॉपी करो, बात कॉपी किया, सिस्टम पे आ गए, कैट लिखा, ठीक है ना, और कैट पे इस लोकेशन पे जो पासवर्ड है वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, ये रहा पासवर्ड, क्लियर है बात, ठीक है। ये इसका पासवर्ड है, पासवर्ड यहाँ से कॉपी किया एंड अपने सिस्टम पे मतलब डैशबोर्ड जो होगा हमारा, यहाँ पर हमने लॉग इन कर दिया एंड देन यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया एंड देन कंटिन्यू कर दिया। इज दैट क्लियर। अब ये बोल रहा है कि आपको जो कस्टमाइज प्लगइन्स है वो इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स और प्लगइन्स, सेलेक्ट प्लगइन्स टू इंस्टॉल, अपन सेलेक्ट भी कर सकते हो और सजेस्टेड रिकमेंडेड प्लगइन्स पे इंस्टॉल कर सकते हो, तो मैंने सजेस्टेड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये अभी प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहा है सारे के सारे। यहां तक समझ आ गया आपको वीरू, आकाश? यस सर। शुभम, आकाश आपको आ गया, ठीक है। कुछ स्टेप फॉलो कर रहे हैं, कुछ स्टेप फॉलो कर रहे हैं, तो उसका डिफरेंट पहले भी
पहले कोड लैंग्वेज है 8088 कोड और इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। नहीं अंदर जाके वो सब लगा मैं भी ध्यान ही नहीं दिया। सिस्टम से दिया है इसका जाके वो सारा मैं तो स्टेप वाइज सीखते रहना, उसको ध्यान दे रहा था ऐसे चीजों का ना, फिर बीच में गड़बड़ा गया। सीक्वेंस में चलते हैं, वैसे तो शर्ता भी बड़ा मुश्किल नहीं है, तो फिर भी आप इसे सेट करने में तो सीख लिया तो मुश्किल हो जाता है। फिर बोलते हैं फर्स्ट क्लास है तो ये पहले दे रखी है कभी इसे बीच में दवा उसमें स्टूडेंट में स्क्रैच में स्टूडेंट्स तो किसी मेरे डॉक्टर तो कर ही रहा। ये है सॉल्यूशंस ये Kubernetes जो वगैरह करते हो स्टूडेंट क्या करते हो मैं बीसी करता हूँ पीछे रनिंग में कौन सा कॉलेज से सुपर रनिंग ये करते हो तो आप पास आप लोग के करते हो कितने एज हो गए कितनी एज हो गई हमारी प्रोजेक्ट सारे खाने वाले जो बता रहा मतलब इसी क्लास में वेरी गुड इतना तो हमारी हमारे पीछे उसमें हम लेते यहाँ पर हमें क्या करना है बेसिकली, अब अभी वो यूजर बनाना है जिस यूजर से अपन यहाँ पर काम करेंगे। मतलब हमारा जो यूजर होगा ना उसका नाम हमें यहाँ मेंशन करना है। तो मैं कुछ भी मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि हमारा यूजर हो गया डेवऑप्स फॉर एग्जाम्पल, चलिए ठीक है ना। पासवर्ड अपन कुछ भी दे देते हैं, @@ 1 2 3 4 5 दे दिया मैंने, ठीक है ना। @@ ठीक है। फुल नेम हमने यहाँ पर डेवऑप्स रख देते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। ईमेल एड्रेस अपन जो ईमेल एड्रेस यूज करते हैं वो यूज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। पोर्ट नंबर ये हमेशा आईपी तो रहेगा नहीं, क्योंकि अपना पब्लिक आईपी चेंज होता रहता है तो इसको सेव नहीं कर सकते। अगर ये ईआईपी होता, इलास्टिक आईपी होता तो मैं जरूर इसको सेव एंड फिनिश करता। तो अभी इसको क्या कर रहा हूँ मैं, नॉट नाउ कर रहा हूँ। क्लियर है बात, इसको नॉट नाउ कर दिया एंड स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस। क्लियर है बात, यहां तक करके रखो। आगे इसके अंदर सूडो के परमिशन से क्या चेंजेस करनी होती है, क्या नहीं करना होता है, जेनकिंस क्या होता है, CI/CD पाइपलाइन क्या होता है, और कल अपन फर्स्ट जॉब बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो ये करके रखना है इसके अंदर। इंस्टॉलेशन कंप्लीट करके रखो। वीरू, करण, ललित, समझ आ गया? आकाश, सुनीता, यस सर।
ये आप करके यस सर।